दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद देश की राजनीति तेजी से बदल रही है। एक तरफ बीजेपी लगातार मजबूत होती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के कई बड़े चेहरे कमजोर पड़ते दिख रहे हैं। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अखिलेश यादव अकेले बीजेपी को रोक पाएंगे? दरअसल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हार के बाद बीजेपी का पूरा फोकस अब उत्तर प्रदेश पर आ गया है। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने साफ कहा है कि अब उनका अगला निशाना अखिलेश यादव है। यानी आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव को बीजेपी बेहद गंभीरता से लड़ने वाली है। अगर लोकसभा चुनाव के आंकड़े देखें तो यूपी में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। सपा ने 37 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी 33 सीटों पर सिमट गई थी। इसी वजह से अब अखिलेश यादव विपक्ष का सबसे मजबूत चेहरा माने जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी भी पूरी तैयारियों में जुट गई है। पार्टी जानती है कि यूपी जितना मतलब देश की राजनीति में अपनी पकड़ और मजबूत करना है। यही कारण है कि बीजेपी अब बूथ स्तर से लेकर बड़े नेताओं तक पूरी ताकत लगाने वाली है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण का मुद्दा उठाकर अखिलेश यादव को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी गांव गांव तक ये संदेश पहुंचा रही है कि समाजवादी पार्टी ने महिला आरक्षण का विरोध किया था। इसके लिए प्रदेश भर में मशाल जुलूस निकाले गए और पंचायतों में प्रस्ताव भी पास कराए गए। अब सवाल ये है कि अखिलेश यादव इसका जवाब कैसे देंगे? दरअसल अखिलेश की राजनीति काफी हद तक ममता बनर्जी जैसी मानी जाती है। दोनों नेता बीजेपी को अपना सबसे बड़ा विरोधी मानते हैं। साथ ही मुस्लिम वोट बैंक दोनों की राजनीति का एक अहम हिस्सा रहा है। हालांकि अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती इंडिया गठबंधन को संभालने की भी है, क्योंकि पिछले कुछ समय में विपक्ष के कई बड़े चेहरे कमजोर हुए हैं। सबसे पहले बात करें आम आदमी पार्टी की, तो दिल्ली में उसकी सत्ता चली गई। इसके बाद राष्ट्रीय जनता दल को बिहार में बड़ा झटका लगा। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी कमजोर हुई, तो तमिलनाडु में के स्टालिन की पार्टी को नुकसान हुआ और अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भी सत्ता से बाहर हो गई। यानी विपक्ष के ज्यादातर बड़े नेता लगातार दबाव में हैं। ऐसे में अब सबसे ज्यादा उम्मीदें अखिलेश यादव से जुड़ गई हैं। लेकिन चुनाव जीतना सिर्फ भाषणों से संभव तो नहीं होगा। अखिलेश यादव को मजबूत संगठन बनाना होगा, नए सामाजिक समीकरण बनाने होंगे और युवाओं के साथ महिलाओं पर भी फोकस बढ़ाना होगा। इसके अलावा उन्हें ये भी तय करना होगा कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे या कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे, क्योंकि बीजेपी के सामने मजबूत लड़ाई के लिए विपक्षी वोटों का बंटवारा रोकना बेहद जरूरी होगा। राजनीतिक जानकार ये मानते हैं कि 2027 का चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं होगा, बल्कि ये यूपी की राजनीति का सबसे बड़ा मुकाबला बन सकता है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने की कोशिश करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव खुद को बीजेपी के सबसे बड़े चुनौतीकर्ता के रूप में साबित करना चाहेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले महीनों में यूपी की राजनीति किस करवट बैठती है और क्या अखिलेश यादव सच में बीजेपी की जीत की रफ्तार रोक पाएंगे या नहीं।